हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट है, तो एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट में है फाइंड द 37th टर्म ऑफ द AP 6 7 होल 3/4 9 होल 1/2 11 and 1/4। ठीक है, ये AP दिया गया है, इसका हमें 37 टर्म बताना है क्या होगा। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, ये फ्रैक्शन दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो लिखेंगे गिवन AP क्या दिया गया है 6 7 होल 3/4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 28 प्लस 3 31 हो जाएगा 31/4। ये हो जाएगा 18 प्लस 1 19/2 11 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये एक इन्फिनाइट AP है, इसका 37 टर्म बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस AP का पहला टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 31/4 माइनस 6 कर लेंगे T2 माइनस T1, तो यहाँ से आ जाएगा 31 माइनस एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो ये 31 ही रहेगा यहाँ पे, 4 6 24, तो ये आ जाएगा 7/4। ठीक है ना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है यानी कि टर्म नंबर क्या है 37। अब जनरेटर फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लिखेंगे सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है 37, तो देयरफॉर T37 इज इक्वल टू a कितना है 6 प्लस 37 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 36 इंटू 7/4। ये हो जाएगा 36 4 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 7 63, जो कि आ जाएगा हमारा 69। दिस विल बी द आंसर, यानी कि इस AP का जो 37th टर्म होगा वो क्या होगा 69 होगा। क्लियर है, ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे दिया है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द AP 5 4 होल 1/2 4 3 होल 1/2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका हमें 25वां टर्म बताना है क्या होगा। देखते हैं, आसान है। गिवन AP क्या गिवन है 5 4 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 4 8 8 प्लस 1 9/2, तो यहाँ पे 4 इस ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7/2। ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7/2। ठीक, सही है, 3 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब इस AP का पहला टर्म क्या है 5, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 9/2 माइनस 5, ये हो जाएगा LCM 2 9 माइनस 10 यानी कि माइनस 1/2। क्लियर है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है माइनस 1/2। n क्या है 25, तो अब निकालना है हमें 25th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देयरफॉर T25 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, ये 5 है, प्लस n का वैल्यू 25 माइनस 1 24, कॉमन डिफरेंस माइनस 1/2। सही है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 माइनस 12 जो कि माइनस 7 आएगा। ठीक है, तो इस AP का जो 25th टर्म होगा वो क्या होगा -7 होगा। क्लियर है, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर आना ही था क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव है। ठीक है, वैसे ये जरूरी नहीं है कि अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। ठीक है ना, इस केस में होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए फिर, तो सेकंड पार्ट में जो 25th टर्म है वो क्या होगा -7 होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में टोटल 2 ही पार्ट था, काफी आसान था, जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करना था और वैल्यू आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।